कर रहा है और योगी आदित्यनाथ का फिर चला है गैंगस्टर के अवैध मकान पर बुलडोजर। जी हां, उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर के हत्याकांड में शामिल शूटर गुलाम मोहम्मद के घर को सोमवार की सुबह बुलडोजर से 335 वर्ग मीटर में बने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया गया। और इसी बीच उनकी मां ने इस कार्रवाई पर जरा भी अफसोस नहीं की और अपने बेटे गुलाम मोहम्मद पर योगी की कार्रवाई को सही बताकर विरोधियों के मुंह पर तमाचा लगाया है। ऐसे मां को हम दिल से सलाम करते हैं कि अपने ही बेटों की काली करतूत पर पर्दा न डालकर सच्चाई और योगी का साथ दिया है और यहां तक कह दिया कि भविष्य में उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी हो भी जाता है तो हम उनके शव लेने भी नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी बात वही मां कह सकती है जिसने अपने बेटे के गलतियों को नजदीक से देखा होगा, उनके काले कारनामों का विरोध किया होगा और खुद की मां को खून का आंसू रुलाया होगा। ऐसी मां और भाई की बात आपको सुनाते हैं जहां मीडिया के सामने रो रो कर सच्चाई बयां कर रही है। आप लोग भाई कह रहे हैं, बिल्कुल भाई हैं और माँ हैं भी मेरी, लेकिन कोई भाई का रिश्ता होना भी तो चाहिए। अगर भाई होते तो आज इस तरह से हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा करके जाते या हम इस बूढ़ी माँ को दुखी करते इस तरह से, जिन्होंने हमेशा उनको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा। सब भाइयों को पहचाना है, बिल्कुल पहचाना है। पहले तो नहीं यकीन हो रहा था कि कोई मुँह खोल किस तरह का घटना कैसे कर सकता है, जिनका परिवार हो, जिनके बीवी बच्चे हो, लेकिन जब धीरे धीरे देखते गए और भी चीज़ों को तो यकीन हो गया कि तो कौन थे गुलाम उसमें? गुलाम वही टोपी वाले थे, जो टोपी वाली दुकान में खड़े थे। अच्छा अच्छा, तो जिस तरीके से और भी सीसीटीवी सामने आया है तो गुलाम ने जो ये काम किया उसके बाद आपको पुलिस ने भी उठाया था? हाँ बिल्कुल, 9 दिन में पुलिस की हिरासत में पुलिस ने पूछताछ की हमसे, जो भी हमारे पास जानकारियाँ थी हमने उनको दी और आगे भी जो भी सहयोग होगा बिल्कुल प्रशासन और सरकार तो उचित है। लेकिन ये है कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। सरकार से यही बोलना कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय हो, कार्रवाई हो, बिल्कुल हो। आपका भाई गुलाम घटना लगातार गोलियां चलाई थी। देखिए आप लोग भाई कह रहे हैं, बिल्कुल भाई हैं और माँ हैं भी मेरी, लेकिन कोई भाई का रिश्ता होना भी तो चाहिए। अगर भाई होते तो आज इस तरह से हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा करके जाते या हम इस बूढ़ी माँ को दुखी करते इस तरह से, जिन्होंने हमेशा उनको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा। सब भाइयों को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा। आपको जो आने वाले जो पहले यहाँ पर रहते थे गुलाम, तो इस तरीके की उनकी हलचल नहीं, ये बात तो सही है। उनकी विचारधारा हमेशा कट्टर रही है जो है, क्योंकि हमारे उनके विचार कभी मेल नहीं खाते थे। कभी बात होती थी जब हम लोग की जो है, तो जब बातों के दौरान ही पता चल जाता था कि बिल्कुल उनके अंदर थोड़ी कट्टरता थी। क्या लगता है अब जो कार्रवाई हो रही है ये उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष हैं हम लोग का पुश्तैनी घर है, सरकार प्रशासन को उनके साथ हम लोग के साथ भी न्याय करना चाहिए। जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं, अब क्या लगता है कि जो राजनीति से भी इसको जोड़ा जा रहा है, क्या माने? राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जो है राजनीति से जोड़ने का कोई तुक नहीं होता, क्योंकि गुलाम ने ये काम किया है और राजनीति से इससे कोई मतलब नहीं है। हम बीजेपी में थे, बिल्कुल हम बीजेपी के लिए काम करते थे, अपनी पार्टी के लिए काम करते थे और आज से नहीं कई वर्षों से कर रहे थे। जिस दिन ये घटना, उस दिन रात को भी मैंने पार्टी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इंटरव्यू किया रात में, इस लोगों को बुला करने सारे पदाधिकारियों के साथ कि 2024 के इलेक्शन में फिर मोदी आएंगे। तो क्या आप लोग जाएंगे? नहीं, हम लोग ने परिवार ने पहले डिसाइड कर दिया। जिस तरह हमारी माँ को बीच चौराहे पे हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा किया और बिल्कुल परिवार को कलंकित करने का कार्य किया है, हम लोग उनका शौक नहीं लेंगे। योगी आदित्यनाथ की गैंगस्टर पर कार्रवाई और सबक देना अच्छी बात है, पर क्या इस कार्रवाई से गुलाम को ही नुकसान हुआ? क्या इस कार्रवाई से उनके परिवार और मां पर अन्याय नहीं हुआ? क्या उनकी बूढ़ी मां कलेजे पर पत्थर रखकर आगे भी बेटे का विरोध करेगी? क्या अब आगे की जिंदगी गुलाम मोहम्मद के बगैर गुजारेगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तब तक मेरे चैनल में बने रहेंगे और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें।